गुड आफ्टरनून। मैं हूं अकबर अंसारी एंड यू आर वाचिंग अकबर अंसारी व्लॉग्स ऑन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS-160 के बारे में बताऊंगा हाउ टू फिल दिस आउट। सो लेट्स मूव टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले सर नेम्स अपने टाइप करें, उसके बाद गिवन नेम्स टाइप करें। फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट डज नॉट अप्लाई को टिक करें। हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम दैट इज मेड ऑन रिलीजियस प्रोफेशनल एलियस एटसेट्रा, इस पर भी नो को टिक करें। डू यू हैव ए टेली कोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम, इस पर भी नो का टिक करें। अगर आप मेल हैं तो मेल टिक करें, अगर फीमेल हैं तो फीमेल पर टिक करें। अगर आप बैचलर हैं तो सिंगल को टिक करें। अगर आप मैरिड हैं तो फिर मैरिड को टिक करें। उसके बाद डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ में अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ टाइप करें। सिटी में अपना सिटी टाइप करें। स्टेट प्रोविंस में अपना स्टेट या प्रोविंस का नाम टाइप करें। कंट्री रीजन में आप पाकिस्तान टाइप करें। उसके बाद सेव को क्लिक करें, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो हर सेक्शन पे सेव होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन की तरफ। पर्सनल इंफॉर्मेशन में पूछ रहा है कंट्री, रीजन, ओरिजिन, नेशनैलिटी। डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनैलिटी अदर देन द वन इंडिकेटेड अबव ऑन नेशनैलिटी, इस पे आप नो को टिक करें। उसके बाद आर यू ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, रीजन अदर दैन योर कंट्री, रीजन ऑफ ओरिजिन, नेशनैलिटी इंडिकेटेड अबव, इस पे भी नो को टिक करें। नेशनल आइडेंटिफायर नंबर, आपका जो ID कार्ड है उसका नंबर इधर टाइप करें। US सोशल सिक्योरिटी नंबर पे डज नॉट अप्लाई को टिक करें। US टैक्स पेयर ID नंबर, इस पे भी आप डज नॉट अप्लाई को टिक करें और सेव पे क्लिक कर दें। उसके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन करें और नेक्स्ट ट्रैवल पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद ट्रैवल इंफॉर्मेशन में नोट, प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग योर ट्रैवल प्लान्स। प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्पस ऑफ ट्रिप टू द US, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका अगर पर्पस B1 और B2 है तो उस पर आप टेम्परेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर B को टिक करें। उसके बाद पूछेगा कि इसको स्पेसिफाई करें, तो स्पेसिफाई में आप बिजनेस एंड टूरिज्म टेम्परेरी विजिटर B1 B2 को क्लिक करें। उसके बाद वो पूछ रहा है हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, उस पर आप यस को टिक करें, चाहे आपने टिकट रिजर्व करवाई है या नहीं करवाई है, लेकिन आप स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान को टिक करें और उसमें जो ट्रैवल प्लान है उसको टाइप करें। इसमें डेट ऑफ अराइवल इन द US आप लिखें, अराइवल फ्लाइट्स, कौन सी फ़्लाइट से आपने जाना है, मैंने एमिरेट्स लिखा है। अब अराइवल सिटी, जो भी आपका अराइवल सिटी है USA में उसको टाइप करें, मैंने न्यूयॉर्क टाइप किया है। डेट ऑफ डिपार्चर फ्राम US, आप यूएस से कब वापस रवाना होंगे उसमें भी आप डेट जो है उसको टाइप करें। डिपार्चर फ़्लाइट अगर जो भी आपने बुक करवानी होगी वो मैंने एमिरेट्स टाइप की है। डिपार्चर सिटी मैंने न्यूयॉर्क टाइप किया है। प्रोवाइड द लोकेशंस यू प्लान टू विजिट इन द US, वो पूछ रहा है कि वो तमाम लोकेशंस को प्रोवाइड करें जो आपने USA में विज़िट करनी है। तो लोकेशन में मिसाल के तौर पर अगर आप अपने सिबलिंग यानी भाई और बहन को, उसके अलावा जो आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर हैं जैसे पेरेंट्स हैं और अदर रिलेटिव हैं जैसे कज़न वगैरह हैं, तो उस पर लोकेशन जिस पे आपने जहाँ पर जाके आपने अकामोडेशन अडॉप्ट करनी है तो उस जगह का एड्रेस जो है तहरीर करें। तो मैंने अपने बड़े भाई का एड्रेस इधर लिखा है 20 ब्राइटन 10th कोर्ट ब्रुकलिन 1235 न्यूयॉर्क। तो इस पे अनदर लोकेशन जो है, जैसे मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हैं कि आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी विज़िट करें या मैनहट्टन विज़िट करें या टाइम स्क्वायर पे आपने विज़िट करना है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको आपको मेंशन करना चाहिए। प्लेसेस ऑफ विज़िट को इधर बिल्कुल मेंशन ना करें। लोकेशन लिखें जहां आपने स्टे करना है, चाहे वो होटल हो चाहे आपके सिबलिंग्स करीबी रिश्तेदारों की रहाइश हो। तो ये बात खास तौर पर ध्यान में रखें। फिर वो पूछ रहा है एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन द US, इसमें आप पूरा स्ट्रीट एड्रेस लाइन 1 पे मैंने 20 ब्राइटन 10th कोड लिखा है। फिर स्ट्रीट एड्रेस लाइन 2 ये ऑप्शनल है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है। और फिर वो पूछ रहा है पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, इस पे 5 ऑप्शन हैं, सेल्फ, अदर पर्सन, प्रेजेंट एम्प्लॉयर इन द US, अदर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने इस पे सेल्फ पे टिक किया। तो फादर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उस पर अदर पर्सन को टिक करें। तो मैंने चूँकि सेल्फ को टिक किया है तो लिहाजा सेल्फ को टिक करें। उसके बाद एप्लीकेशन को सेव करें, को टिक करें और एड्रेस इंफॉर्मेशन के पेज पर आ जाए। होम एड्रेस में अपना पूरा होम एड्रेस जो है वो टाइप। होम एड्रेस में स्ट्रीट एड्रेस लाइन 1 पे अपना पूरा एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, सिटी, प्रोविंस, पोस्टल
जोन, जिप कोड, उसके बाद कंट्री, रीजन, मेलिंग एड्रेस, इज़ योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज योर होम एड्रेस, इस पर यस को टिक करें। प्राइमरी फ़ोन नंबर, आप खास तौर पर इधर मोबाइल नंबर अपना जो है वो टाइप करें। सेकेंडरी फ़ोन नंबर आपकी मर्ज़ी है तो टाइप कर दें, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो उसको छोड़ दें। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयड हैं, जॉब करते हैं या मुलाजमत करते हैं या कारोबार करते हैं तो अपना वर्क फ़ोन नंबर जरूर इधर टाइप करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हैव यू यूज एनी फ़ोन नंबर्स इन द लास्ट 5 ईयर्स, मैंने इस पर नो का टिक किया है। अगर आपने पिछले 5 साल में कोई फ़ोन नंबर या लैंडलाइन फ़ोन नंबर यूज़ किया है तो उस नंबर को आपको इधर टाइप करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस अपना लिखें। उसके बाद हैव यू यूज एनी अदर ईमेल एड्रेसेस इन द लास्ट 5 ईयर्स, आपने पिछले 5 सालों में कोई ईमेल एड्रेस यूज़ किया इसको टाइप करें। तो मैंने चूँकि 2 ईमेल यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने अपना सेकंड ईमेल एड्रेस जो है वो भी इधर टाइप किया है। तो सोशल मीडिया, डू यू हैव ए सोशल मीडिया प्रेजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म, इसमें काफ़ी ऑप्शन हैं, फेसबुक को सिलेक्ट किया है। और सोशल मीडिया आइडेंटिफायर, सोशल मीडिया आइडेंटिफायर्स का मतलब है कि आपका कोई नेम या मार्क जो इस सोशल मीडिया जो प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है इसके साथ अटैच होता हो। तो मैंने चूँकि इस पर लिखा है www.facebook.com/अकबर अली अंसारी, क्योंकि मेरा जो आइडेंटिफायर है फेसबुक पे या आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो अकबर अली अंसारी है। तो आपका भी जो आपके फेसबुक पेज पे, होम पेज पे जो आपका आइडेंटिफायर है आप उसको इधर के टाइप कर दें। उसके बाद फिर सोशल मीडिया प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म, मैंने इस पे ऐड अनदर करें और दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको आप सेलेक्ट करें। मैं इंस्टाग्राम की और इंस्टाग्राम की मैंने पूरा आइडेंटिफायर दिया है। उसके बाद सोशल मीडिया प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म में मैंने ट्विटर यूज़ करता हूँ, मैंने ट्विटर को जो है सिलेक्ट किया है। उसके बाद सोशल मीडिया आइडेंटिफायर, उसका जो आइडेंटिफायर है मेरा, मैंने टाइप किया है। उसके बाद डू यू वांट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट्स और एप्लीकेशन यू हैव यूज्ड विद इन द लास्ट 5 ईयर टू क्रिएट और शेयर कंटेंट, फोटोज़, वीडियोज़, स्टेटस अपडेट्स एट्सेट्रा। मैंने जिस सोशल नेटवर्क को ऐड किया है ये ऊपर वाली लिस्ट में नहीं है, आप अपनी वेबसाइट भी टाइप कर सकते हैं। और मैंने टम्बलर को भी मैं यूज़ करता हूँ तो मैंने टम्बलर का जो है एडिशनल सोशल मीडिया हैंडल जो है उसको मैंने टाइप किया। उसके बाद आप सेव एप्लीकेशन क्लिक करें और उसके बाद आप नेक्स्ट को क्लिक कर दें। उसके बाद एड्रेस एंड फोन इंफॉर्मेशन वाले पेज पे आ जाएं और उसमें होम एड्रेस अपना तहरीर करें। उसके बाद आप पासपोर्ट इंफॉर्मेशन वाले पेज पे आ जाएं। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप, इसमें ऑप्शन हैं रेगुलर, ऑफिशियल, डिप्लोमेटिक, लेसिस, पासर, अदर। रेगुलर पासपोर्ट पाकिस्तान में हमारे पास चूँकि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके पास रेगुलर पासपोर्ट हो, तो आप रेगुलर पासपोर्ट को टिक करें। पासपोर्ट नंबर टाइप करें, पासपोर्ट बुक नंबर टाइप करें। कंट्री अथॉरिटी डेट इशूड पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट पाकिस्तान टाइप करें। सिटी, प्रोविंस, कंट्री, इशुएंस डेट जिस डेट को इशू है और एक्सपायरेशन डेट जिस डेट को उसने एक्सपायर होना है टाइप करें। हैव यू एवर लॉस्ट ए पासपोर्ट, हैड वन स्टोलन, अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट नहीं हुआ है तो नो को टिक करें, अगर आपका हुआ है तो फिर उधर यस को टिक करें। जब आप यस को टिक करेंगे तो प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वो पूछेगा, उसमें पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो टाइप करें और कंट्री अथॉरिटी दैट इशू पासपोर्ट ट्रैवल उसमें पाकिस्तान से इशू हुआ है तो पाकिस्तान टाइप करें। और उधर एक्सप्लेन कह रहा है वो करें। एक्सप्लेन में माई पासपोर्ट वाज लॉस्ट समवेयर इन सियालकोट विच आई नेवर फाउंड, मेरा पासपोर्ट सियालकोट में गुम हो गया जो मुझे नहीं मिला। उसके बाद आप सेव करके नेक्स्ट को क्लिक करें और यूएस कॉन्टैक्ट पेज पे आप आ जाएं। यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। अगर आप अपने बहन भाई को मिलने जा रहे हैं या फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं या करीबी रिश्तेदारान को मिलने जा रहे हैं तो उनका जो सर नेम्स हैं और गिवन नेम्स हैं वो एंटर करें। अगर आपकी किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो उसकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है, जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उस कंपनी का, उसका जो है सर नेम और गिवन नेम्स एंटर करें और उसका ऑर्गेनाइजेशन जो नेम है वो तो टाइप करें। रिलेशनशिप टू यू, जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका रिलेशनशिप को पूछ रहा है, जैसे पूछ रहा है रिलेटिव है, स्पाउस है, फ्रेंड है, बिजनेस एसोसिएट है, एम्प्लॉयर है, स्कूल ऑफिशियल है, अदर है। तो अगर आप अपने भाई को मिलने जा रहे हैं तो फिर अदर को टाइप करें। अगर आप अपनी सिस्टर को मिलने जा रहे हैं फिर भी आप अदर को जो है सिलेक्ट करें। यूएस स्ट्रीट एड्रेस, उनका पूरा एड्रेस जो है दें। उसके बाद सिटी, स्टेट, जिप कोड, फ़ोन नंबर मस्ट जो है इधर
टाइप करें। फिर ईमेल एड्रेस अगर आप जानते हैं तो ईमेल एड्रेस इधर टाइप करें, वरना डज नॉट अप्लाई पर टिक कर दें। आप इसके बाद आप नेक्स्ट सेव करें और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें और फैमिली इंफॉर्मेशन रिलेटिव्स वाले पेज में आ जाए। इस पे नोट को ज़रूरत पड़े, प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग योर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। इफ़ यू आर अडॉप्टेड प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन योर अडॉप्टिव पेरेंट्स। उस पर आप अगर आप अपने भाई को या बहन को मिलने जा रहे हैं तो यस पे टिक करें। प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सर नेम, गिवन नेम दें, रिलेशनशिप टू पे ऑप्शन है स्पाउस है। अगर आप अपनी बीवी को मिलने जा रहे हैं तो उधर स्पाउस को सिलेक्ट करें। अगर आप फैंसे या फैंसी से मिलने जा रहे हैं तो फिर फैंसे फैंसी को सिलेक्ट करें। अपने बच्चे को मिलने जा रहे हैं तो फिर बच्चे को सिलेक्ट करें। और सिबलिंग्स, ये 4 ऑप्शन इधर इमीडिएट रिलेटिव्स में उन्होंने दी हुई हैं। आप इसमें से मैंने इसमें सिबलिंग वाली ऑप्शन जो है उसको मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद सेव करें और नेक्स्ट पे चले जाएं। नोट एंटर करंट स्पाउस इन्फॉर्मेशन, अपनी बीवी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इधर टाइप करें। स्पाउस फुल नेम इंक्लूड मेडन नेम, इसमें स्पाउस सर नेम है, स्पाउस गिवन नेम है, स्पाउस डेट ऑफ बर्थ है, स्पाउस कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन, नेशनैलिटी है, सिटी है, कंट्री रीजन है, फिर स्पाउस एड्रेस है। इस पर आप जो है सेम एज होम एड्रेस को सिलेक्ट करें, सेव करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग पे present work education training information. Now provide the following information concerning your current employment or education. प्राइमरी ऑक्यूपेशन में अगर आप जाएं, अगर आप ज़राइत के पेशे से मुंसलिक हैं तो एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करें। आर्टिस्ट हैं या परफार्मर हैं, आपको अदाकार हैं तो उसको सिलेक्ट करें। आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस को करें। कम्युनिकेशन में है, कंप्यूटर साइंस में है, कुलिनरी फूड सर्विसेज में, एजुकेशन में है यानी प्रोफेसर या लेक्चरर वगैरह हैं, टीचर है, इंजीनियरिंग है, गवर्नमेंट है। होम मेकर से इधर मुराद है हाउस वाइफ। उसके बाद मैंने लीगल प्रोफेशन को सिलेक्ट किया क्योंकि मैं लॉयर हूँ। उसके बाद आप मेडिकल हेल्थ डॉक्टर हैं या नर्स हैं, उसको आप सिलेक्ट करें। मिलिट्री में है तो उसको सिलेक्ट करें। नेचुरल साइंस अगर आपका डिपार्टमेंट था उसको सिलेक्ट करें। अगर आप बेरोज़गार हैं तो नॉट एम्प्लॉयड को करें। फिजिकल साइंसेज अगर आपका डिपार्टमेंट है तो उसको सिलेक्ट करें। रिलीजियस वोकेशन पे आप जा रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करें। रिसर्च है तो उसको सिलेक्ट करें। अगर आप रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड को सिलेक्ट करें। सोशल साइंस है, स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट हैं उसके लिए आपको अलहदा एप्लीकेशन जो है वो फिल इन करना पड़ेगी। उसके अलावा ये सारे ऑक्यूपेशन में अगर आपका कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं है तो फिर आप अदर को सिलेक्ट करें। मैं चूँकि लॉयर और मैंने लीगल प्रोफेशन को सिलेक्ट किया है। उसमें प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम, मेरी फर्म जो कि रजिस्टर्ड है, मैंने उसका नाम है एशिया पैसिफिक लाइफ जो टाइप किया हुआ है। उसका पूरा एड्रेस है, सिटी सियालकोट है, फ़ोन नंबर है, कंट्री रीजन है। स्टार्ट डेट कब स्टार्ट किया था, मैं जून 1996 को मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथली इनकम इन लोकल करेंसी इफ़ एम्प्लॉयड। वो कह रहा है अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है, काम करते हैं या मुलाजमत करते हैं, जॉब करते हैं, तो फिर अपनी लोकल करेंसी में अपनी आमदन जो है मंथली उसको टाइप करें। तो मैंने इस पर 1.5 लाख रुपये टाइप किया। अगर आपकी माहाना इनकम 75,000 रुपया तो 75,000 रुपये एंटर करें। अगर 1 लाख रुपया तो 1 लाख करें। अगर 2 लाख है तो 2 लाख को इधर टाइप करें। ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि ब्रीफली डिस्क्राइब करें। इसमें आप कम अज़ कम 8 जो है वो अपनी ड्यूटीज़ जो है उसको बयान करें। मैंने इसमें आपको कुछ पढ़ के बता देता हूँ। आई कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स, मैं क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करता हूँ। आई असिस्ट क्लाइंट्स विद देयर लीगल मैटर्स में। आई प्रोवाइड लीगल काउंसलिंग एंड एडवाइस। आई प्रिपेयर लीगल डॉक्यूमेंट्स सच एज प्लेन्स, रिटन स्टेटमेंट, अपील्स, रिव्यूज़ एंड रिवीन पिटिशन एट्सेट्रा। इसके अलावा जितने भी लॉयर से रिलेटेड जो ड्यूटीज़ हैं मैंने उन सबको टाइप किया है। इसके अलावा भी अगर मैं टाइप करना चाहूँ तो कम से कम 8 लाइन जो है मैं उसको टाइप कर सकता हूँ। बहरहाल आप अपनी जो है ड्यूटीज़ हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें आप रेस्टोरेंट मैनेजर हैं तो जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, ज़हन में एक बात रखें कि आप सुबह से शाम तक जॉब में जो करते हैं, जो वर्क आपका एम्प्लॉयर आपको साइन करता है, आप उसको टाइप करें। आप दूसरों से मत पूछें। आप अगर आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है या आपके जहन में आपकी ड्यूटीज़ नहीं आ रही तो नेट सर्च करें, गूगल सर्च करें, उधर लिखें ड्यूटीज़ ऑफ रेस्टोरेंट मैनेजर, ड्यूटीज़ ऑफ जो है क्लर्क। ये इस तरह के आप गूगल सर्च करके अपनी ड्यूटीज़ को इधर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसको सेव करें और नेक्स्ट प्रीवियस वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन नोट मस्ट पढ़ा करें, उससे आपको समझने में आसानी होगी। प्रोवाइड योर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द लास्ट 5 ईयर दैट यू आर एम्प्लॉयड, कि पिछले 5 साल में आपने जो एम्प्लॉयमेंट की है उसकी जो है डिटेल जो है आप इधर इन्फॉर्मेशन जो है वो
एंटर करें। प्रीवियसली एम्प्लॉयड, अगर आप पिछले 5 साल में कोई जॉब करते थे या सेल्फ एम्प्लॉयड थे, अपना कारोबार करते थे, तो इधर आप इसको तहरीर करें। मैंने चूँकि 9 लिखा है, आप इस पर अगर 5 साल के दौरान अगर आपने कोई 2 जॉब्स की हैं या 1 जॉब किया तो आप इसको इधर यस कर सकते हैं और अपनी तमाम जो है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट की डिटेल एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट ए सेकेंडरी लेवल और अबव, इस पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखें। सबसे पहले इसमें जो है आप अपनी जो हायर एजुकेशन है, जैसे आपने मास्टर किया हुआ है तो सबसे पहले आप के जो मास्टर डिग्री है उसकी डिटेल एंटर करें। मैंने चूँकि LLB किया था तो मैंने सबसे पहले LLB की इन्फॉर्मेशन दिया, पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस है, सिटी प्रोविंस है, जिप कोड है, कंट्री है, कोर्स ऑफ स्टडी LLB है। आप अपना जो भी आपने मास्टर किया उसको टाइप कर सकते हैं। डेट ऑफ अटेंडेंस फ्राम दुरानिया जो है वो लिखे, मैंने लिखा था 1 जनवरी 1994 से 1996। उसके बाद आप आ जाएँ अपने बैचलर की तरफ, फिर आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम तहरीर करें। स्ट्रीट एड्रेस है, कोर्स ऑफ स्टडी बैचलर ऑफ आर्ट्स, अपने बैचलर की तरफ आ जाएँ। बैचलर्स में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, आप उसका आपने जहाँ से भी बैचलर किया है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन तहरीर करें। सिटी, स्टेट, प्रोविंस, कंट्री, कोर्स ऑफ स्टडी आप इस पर जो है तहरीर करें। और मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया था, आप बैचलर ऑफ आर्ट्स पे आएँ और बैचलर ऑफ आर्ट्स को आप इधर टाइप करें और डेट्स ऑफ अटेंडेंस फ्राम करें। उसके बाद आपने आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन है, जैसे FSc है, FA है, आप उसकी जो डिटेल जो है कोर्स की वो एंटर करें। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, जिप कोड है, कोर्स ऑफ स्टडी फेलो ऑफ आर्ट्स। उसके बाद अपने मैट्रिकुलेशन की जो है उसकी डिटेल आप इधर एंटर करें। मैंने जैसे टाइप किया मैट्रिक की, आपने टाइप किया। जब आप मैट्रिक के कोर्स पे आएँ तो उसमें भी सारा स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट और कंट्री, कोर्स ऑफ स्टडी पे आप मैट्रिकुलेशन लेके आगे ब्रैकेट में एकेडमिक लिख दें। उसके बाद डेट ऑफ अटेंडेंस फ्राम, उसके बाद सेव करें और नेक्स्ट को क्लिक करें। नेक्स्ट है एडिशनल वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड द फॉलोइंग वर्क एजुकेशन और ट्रेनिंग related information, provide complete and accurate information to all questions that require an explanation. डू यू बिलोंग टू ए क्लैन और ट्राइब, आप किसी कबीले या फ़िरके से ताल्लुक़ तो नहीं रखते। इसमें आप बेटर यही है कि आप नो टिक करें। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस यू स्पीक, जो भी आप ज़बान बोलते हैं आप उसका तहरीर करें। मैंने पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश लिखा है। अगर आप सिंधी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं और पश्तो बोलते हैं तो आप पंजाबी की जगह पश्तो, सिंधी, बलोची तहरीर कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। उर्दू इसमें मैंने लिखा है, इंग्लिश मस्ट लिखें। ये तीनों जो भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं आप इधर मस्ट टाइप करें। हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्री रीजन विद इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल में आउटसाइड पाकिस्तान आपने जिधर भी विजिट किया उनकी डिटेल लिखें। सबसे पहले कंट्री रीजन को सिलेक्ट करें। इस लिस्ट में जिस कंट्री में आपने विजिट किया उसको टिक करें। मैंने यूके को टिक किया था। उसके बाद ऐड अनदर को टिक करें तो फिर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें फिर वो कंट्री रीजन, यानी कि 5 सालों में आपने जितने भी कंट्री पाकिस्तान से बाहर आपने विज़िट किए हैं उनकी जो डिटेल है इधर जो है वो टाइप करें। और इसमें सिर्फ आपने कंट्री का नाम लिखना है, आपने कोई डेट्स वगैरह इसमें टाइप नहीं करनी, ना ही हो सकती हैं। उसके बाद हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूटेड टू अ वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी NGO के मेंबर हैं और आपके पास उसका प्रूफ मौजूद है, यानी कंफर्मेशन जो है उसकी अवेलेबल है, तो उसको आप इधर तहरीर करें। तो मैं चूँकि सियालकोट डायनामिक लायंस क्लब का मेंबर हूँ और एक ऑल पाकिस्तान अंसारी वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर हूँ, तो मैंने दोनों चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसको मैंने इधर टाइप किया है। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल और ट्रेनिंग सच एज फायर आर्म एक्सप्लोसिव्स, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल एक्सपीरियंस, इस पे सबको इसको नो करें। हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री, अगर आप मिलिट्री में आपको सर्व किया है तो इधर यस करें, अदरवाइज नो लिखें। हैव यू एवर सर्व्ड इन बीन ए मेंबर ऑफ बीन इन्वॉल्व विद द पैरामिलिट्री यूनिट, विजिलेंटे यूनिट, रेबल ग्रुप, गुरिल्ला ग्रुप और इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको नो करें। सेव को क्लिक करें और इसके बाद हम आ जाते हैं सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड पार्ट 1 पे। जितने भी क्वेश्चन इस पेज पे आपको नज़र आ रहे हैं उस पर आप नो को टिक करें और नेक्स्ट को क्लिक कर दें। सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड पार्ट 2 में भी जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप नो कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक करें।
सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड पार्ट 3 में भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर आप इसको यस करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन स्टेट में रिफ्यूज़ हो जाएगी। इस पर भी नो को क्लिक करें और सेव के बटन पे क्लिक करें और नेक्स्ट को क्लिक कर दें। सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड पार्ट 4, इस पर भी आप नो को टिक करें, सेव पे क्लिक करें और नेक्स्ट को क्लिक कर दें। सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड पार्ट 5 में भी आप तमाम क्वेश्चंस को नो करें, सेव पे क्लिक करें और नेक्स्ट को क्लिक कर दें। नेक्स्ट, फ़ोटो आप अपलोड करें और फ़ोटो के जो साइज़ है वो 2 इंचज़ बाई 2 इंचज़ होना चाहिए, ऑफ वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे तो आप उसके बाद आप जो है इसको रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप रिव्यू के बटन पे क्लिक करें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें अगर आप एडिट भी करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। तो ये उसके बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। एक दफ़ा इसको रिव्यू मस्ट करें, क्योंकि रिव्यू के बगैर एक्यूरेसी नहीं होती। मस्ट रिव्यू करें ताकि इसमें कोई गलती की गुंजाइश जो है वो बाकी ना हो। एक दफ़ा इसको मस्ट जो है आप रिव्यू करें। कहीं आप समझ रहे हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपने प्रॉपर नहीं दिया तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लें, रिव्यू कर लें, तो फिर वो नेक्स्ट जो है एडिट लोकेशन इन्फॉर्मेशन पे साइन एंड सबमिट में आप आ जाएं। साइन एंड सबमिट में आप जब सामने लिखा आएगा प्रिपेयर ऑफ एप्लीकेशन, डिड एनीवन असिस्ट यू इन फिलिंग आउट दिस एप्लीकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जो इंग्लिश है, अगर आपकी जो रीडिंग है वो फिर अच्छी है, आप इंग्लिश में आंसर जो है टाइप कर सकते हैं, तो इधर आप ऑलवेज जो है नो लिखें। अगर आपने किसी फॉर्म फिलर से वीज़ा एप्लीकेशन जो है फिल आउट करवाई है तो फिर आप यस लिखें, क्योंकि इंटरव्यू में उनको पता चल जाएगा कि आपकी जो इंग्लिश है उसकी जो प्रोफिशेंसी का लेवल क्या है। तो फिर जब आप यस को टिक करेंगे तो उसमें प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर का नाम, पूरा नाम उसमें आपको टाइप करें कि कंपनी का, तो उसका नाम जो है टाइप करें, पूरा एड्रेस टाइप करें, कंट्री, रीजन, रिलेशनशिप टू यू, इस पर आप फ्रेंड टाइप कर सकते हैं अगर फॉर्म फिलर नहीं है तो। एज ए क्लाइंट आप इसमें आप कस्टमर जो है उसको टाइप कर सकते हैं। फिर ई सिग्नेचर, आई सर्टिफाई अंडर पेनल्टी ऑफ परजरी अंडर द लॉज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट द फोरगोइंग इज ट्रू एंड करेक्ट, एंटर योर पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर अपने टाइप करें, एंटर द कोड एज शोन। उसके बाद साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन पे आप जो है वो क्लिक कर दें। जब साइन और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन जो आपने टाइप की है, फिल आउट की है, ये US एम्बेसी इस्लामाबाद के जो उनका जो पोर्टल है उधर ये जो है सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जब आप इसको कर लें, चूँकि मैंने इस वक्त करनी नहीं है, मैंने तो अभी मेरे पास ऑलरेडी US का वीज़ा मौजूद है, तो मैंने तो आप लोगों के फैसिलिटेट करने के लिए एक डेमो पेश किया है। तो उसके बाद आप क्या करें कि जो कन्फर्मेशन पेज है उसकी 2 कापीज़ प्रिंट आउट कर लें, और जो वीज़ा एप्लीकेशन है ऑनलाइन DS-160, इसकी कापी आप प्रिंट आउट करके अपनी प्रेपरेशन के लिए अपने पास रख लें। और उसके बाद जो है आप वीज़ा फ़ीस जो है पे करें, अपॉइंटमेंट जो है वो लेके आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए चले जाएं। थैंक यू।